हेलो मेरे दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में where you are awaiting a very very important vacancy and that is all about SBI क्लर्क। SBI क्लर्क की वैकेंसी अब कुछ ही दिनों में कभी भी आ सकती है, तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए व्हाट्स द सिलेबस अराउंड इट, क्या हमें प्रिपरेशन करनी है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। सो लेट्स डिस्कस दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो किसी भी एग्जाम से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है वो दो ही है। एक आपका प्रीलिम्स लेवल का एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न, और फिर आपका मेंस लेवल का एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। 30 क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में, 35 क्वांट में और 35 रीजनिंग में। सिमिलरली 30, 35 और 35 रिस्पेक्टिवली आपके मार्क्स भी हैं। 20 मिनट्स का टाइमर मिलने वाला है, सेक्शनल टाइमिंग है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, सही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करके अगर गलत हो जा रहा है तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस आपके लिए परफेक्ट सही लग रहे हैं, परफेक्टली सही लग रहे हैं, और आपको लगता है नहीं ये वाला आंसर तो सही होगा, ठीक है, डाउटफुल थोड़ा कम होना है। मूविंग ऑन, क्लर्क मेंस की बात करें, एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें तो अगेन जनरल इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स में करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के और 45 मिनट्स में करने हैं। रीजनिंग एबिलिटी के और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स में करने हैं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है वो 50 क्वेश्चंस का, 50 मार्क्स का, 35 मिनट्स में करने। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 होंगे, मार्क्स आपके 200 होंगे और ड्यूरेशन 2 आवर्स 40 मिनट्स की है, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग के साथ ध्यान रखते हुए अगेन 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। गलत हुआ तो 0.25 ज्यादा चला जाएगा आपके मार्क्स के अलावा भी, ठीक है। अब आती है बात कि क्या सिलेबस की प्रिपरेशन होगी, तो 2 पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, प्रीलिम्स और मेंस। वैसे तो हम अब आज की दुनिया में देखें तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है हमको कि यार कौन सा प्री में होना चाहिए, कौन सा मेंस में आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमें ये डिस्कस करा देते हैं। जैसे पहला है रीजनिंग का सिलेबस देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका सिलेबस है प्रीलिम्स का रीजनिंग का। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ज एंड इंडिसेस, वर्क इन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मैचुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियल प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंशियल सीरीज एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है जो प्रीलिम्स में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग और पैराग्राफ कंप्लीशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके जो वर्ड स्वैप के होते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट के होते हैं, वर्ड से रिलेटेड अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइजेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट द मेंस सिलेबस, जो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, data sufficiency, data interpretation, quadratic equation, time work and distance, partnership, profit and loss, simple and compounded test, mixture and allegation, ratio, proportion, averages and percentages, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। मूविंग ऑन, जनरल इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाता है, और मेंस में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन या फिर एरर फाइंडिंग, स्पेल चेक्स, फिलर्स और क्लोज टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ग्रामर पढ़नी है, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस की बात करें तो एक तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री का न्यूज, अवार्ड्स और ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, नए स्कीम्स जो हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। स्टैटिक जीके जो हमेशा ही वैसा ही रहता है, तो कंट्री और उसका कैपिटल, कंट्री और करेंसी, हेडक्वार्टर्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के, इंश्योरेंस कंपनीज के भी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ मिनिस्टर्स, डांस फॉर्म्स, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स, स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस देखोगे, कंप्यूटर का रादर हम देखेंगे तो इंटरनेट है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जनरेशन, मशीन इनपुट आउटपुट है रीजनिंग में, डीबीएमएस है हमारे कंप्यूटर में, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, इनइक्वालिटी, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। फिर नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस, ये सब चीजें आपके किसका पार्ट है,
कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको मैक्सिमम तरह से आपको देखने को मिलेगा कहां पर, मेंस के एग्जामिनेशन में। तो अब प्रिपरेशन क्या होनी है, किस तरह से होनी है, ये तो हमने आपको बता दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन करें कहां से। तो बैंक महापैक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अगर आप पीओ के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो। 18+ एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बैचेस होंगे इसमें, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस है और 2000 से ज्यादा मॉक्स क्विजेस है। 24/7 डाउट सेशन अवेलेबल है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2799 और 2 साल का 3999 में अवेलेबल है। एम बैच जो एक्चुअली 2025-26 के एग्जाम्स को कवर कर रहा है, ये बैच आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करता है अलॉन्ग विथ इतनी सारी क्लासेस है, 470 से ज्यादा, इतने सारे मॉक्स है, इतने सारे क्वेश्चंस है इसमें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग दे रहे हैं आपको ताकि ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। 170 से ज्यादा मॉक टेस्ट तो इसी बैच में, तो 1999 में ये बैच आपको अवेलेबल मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं तो अचीवर्स 2.0 ले सकते हैं। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आप विजन वाला बैच ले सकते हैं। अगर एसबीआई एसओ को टारगेट कर रहे हो तो असिस्टेंट मैनेजर का वो भी है, और मेंस का जितना एग्जामिनेशन है वो आपको मेंस सिलेक्शन बैच में मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बुक मिल रही है बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल, 6 किताबों का सेट है, थ्योरी भी है इसमें, एग्जाम्पल्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 1299 में ये आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू के ऐप से या फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से। एसबीआई पीओ की जो 20 ईयर का बुक सेट है ना, ये 11 प्रीलिम्स के पेपर हैं और 9 मेंस के पेपर हैं। जब हम एसबीआई की बात करते हैं, ऑफ कोर्स ये भी वैकेंसी आपकी अवेटेड है, सो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, और एकदम फुल फ्लेजेडली जिस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। इसके अलावा 2500 से ज्यादा एमसीक्यूज है इसमें, पैटर्न और डिफिकल्टी को समझा रहे हैं, 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस भी है और 100% डिटेल सोल्यूशन है। अगेन Amazon, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू के स्टोर से आप इसे ले सकते हो। बैंकिंग टेस्ट सीरीज जो एक रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन देता है हमारी प्रिपरेशन की, कि हम इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या हुआ एट लास्ट। 350+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसमें 60,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन सी चीज आप लूज कर सकते हो। दैट मींस वहां पर ज्यादा वैसी कमांड आ रही है तो किसी और सब्जेक्ट में हम ज्यादा मेहनत कर लें। तो ये आपके एनालिसिस को भी रेफर करता है, आपकी प्रिपरेशन जो हो रही है उसको भी रेफर करता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 199 में और 12 मंथ्स का 249 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए फुल फ्लेजेडली तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, एंड सिलेबस और पैटर्न्स को बहुत ध्यान से देखा करिए, बिकॉज ये सब चीजें पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो फिर एग्जाम में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। मिलते हैं शाम को 6 बजे वाले सेशन में, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।